नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 membered and 5 membered rings are present in the fullerene? Fullerene is the allotrope of carbon, right? So it has 5 membered 10, 5 membered ring 12, 5 membered ring 10 and 5 membered ring 20 और 6 membered देखिए 6 membered 20, 6 membered 20, 6 membered 25, 6 membered 12। इसका मतलब है कि जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, इट लुक्स लाइक अ फुटबॉल। तो फुटबॉल में से दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, 5 मेंबर की रिंग दिखाई देती है और एक 6 मेंबर्ड की रिंग दिखाई देती है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं और कितने 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग तो इसमें 12 होते हैं और 6 मेंबर्ड रिंग इसमें 20 होते हैं, यानी कि बेंजीन की तरह 6 होते हैं, मतलब 20 होते हैं। और जो 5 कार्बन की रिंग होती है वो 12 होते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपली याद कर लीजिए, इसके पीछे कोई ऐसा फैक्ट या कोई लॉजिक तो है नहीं, है ना। तो 5 मेंबर्ड रिंग 12 है, 6 मेंबर्ड रिंग 20। 5 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है। तो 5 छोटा नंबर है तो 12 भी छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है तो 20 भी बड़ा नंबर है। तो 5 मेंबर 12 होंगे, 6 20 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन द कोल्ड लीवर ऑयल? लीवर की अगर बात आती है तो विटामिन ए होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये शायद आपको आता भी होगा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फॉर SHE? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या जो है वो नॉट गुड, क्या सही नहीं है? कौन सा फैक्ट गलत है मतलब इसमें से? द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैसेज 1.5 एटमॉस्फेयर, यही गलत निकल गया। ये 1 एटमॉस्फेयर होता है, कंडीशन होती है ना इसकी। तो ये 1 एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है, 1 m सोल्यूशन होता है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। सरफेस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज कोटेड प्लेटिनम, बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर सिर्फ गलत है, ये 1 एटमॉस्फेयर है, तो दिस इज राइट आंसर, राइट। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इज ऑब्टेन्ड, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कैसे ऑब्टेन करते हैं? ये होता है, मैं आपको बताती हूँ। ऑयल ऑफ विंटर ब्रेक इसको कहते हैं हम मिथाइल सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं। ये बनता कैसे है मैं आपको बता देती हूँ, देखिए। सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, इसमें COOH डालते हैं, ठीक है, और इसमें ना मिथाइल अल्कोहल डालते हैं। 4 ऑप्शन में से अभी आप देखेंगे, ओहो क्या कर दिया मैंने, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। सैलिसिलिक एसिड लीजिए, ठीक है, OH, और यहाँ पे COOH लीजिए, इसमें मिथाइल अल्कोहल डालिए और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो जैसे इसमें H2SO4 डालेंगे, CH3OH डालेंगे, तो ये जो H है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, बाकी सिर्फ वैसे ही रहेगा और CH3 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, तो CH3CO CH3 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसिलेट। तो पूछ रहे हैं कि ये कैसे बनता है, तो ये कैसे बनता है? सैलिसिलिक एसिड में क्या डालते हैं? मिथाइल अल्कोहल डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मिथाइल अल्कोहल सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोसिन इज, फेरोसिन क्या होता है? फेरोसिन एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से ये होता है, FeN नीटा 5 C5H5 होल ट्वाइस, या फिर FeN नीटा 3 C5H5 होल ट्वाइस, थर्ड Fe नीटा 5 C5H5 होल 4, और फोर्थ है Fe नीटा 5 C5H5 होल 3। एक्चुअली देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, सब में आप एक चीज़ नोट करेंगे, कॉमन है। FeN5 C5 Fe नीटा 5 C5H5, Fe नीटा 5 C5H5, Fe नीटा 5 C5H5। अब इन्हीं में से कोई है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस, ये 2 का, ये 4 का और ये 3 का, बस इसी में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो ध्यान कर लीजिए, ये वाला जो होता है, क्योंकि इसमें ना 2 रिंग होती हैं, 5 कार्बन की रिंग होती है इस तरीके से जुड़ी हुई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 होल ट्वाइस आएगा इसका आंसर, ठीक है। नीटा जो है वो क्या बताता है? टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, इनके जुड़ने की पोजीशन को बताता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। नहीं तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe, ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, Fe C5H5 होल ट्वाइस, नो इश्यू। नीटा 5 का होना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं।
ये ट्वाइस का मतलब होता है 2 रिंग्स हैं यहाँ पे 5 कार्बन की। Fe इसका सेंट्रल मेटल एटम है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो सिंगल बॉन्डेड है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हैं उसमें, कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? वो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ही ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? CH3Mg Br, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है? तो ये है ये वाला। चलिए, वाई सॉल्यूशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Cu, देन है ये, देन Cu1 पॉजिटिव। एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है। एक्चुअली जब Cu को ना एक्वस पानी में डाला जाता है तो इसकी एक रिएक्शन होती है। Cu को पानी में डालते ही अगर एक्वस यानी कि पानी में डाल दिया कॉपर को, तो ये क्या करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है, Cu2 पॉजिटिव और Cu बन जाता है। ये सॉलिड होता है और ये एक्वस फॉर्म में बनता है Cu2 पॉजिटिव। Cu और Cu2 पॉजिटिव, एक्वस फॉर्म में Cu2 पॉजिटिव जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली इसका साइज़ छोटा हो गया। जब आपने इसको पानी में डाला Cu पॉजिटिव को तो Cu2 पॉजिटिव बना, इसका साइज़ क्या हो गया? छोटा। साइज़ छोटा होने से क्या हुआ? इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आए इसमें? साइज़ ही छोटा हुआ या कोई और चेंजेस भी आए हैं? साइज़ छोटा हुआ तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना जो पानी के जो पानी कैसा है? पोलर है, पोलर वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये साइज छोटा होने से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली ये क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और इजीली बॉन्ड बना लेगा तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होगी, है ना, जो एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर ड्यू टू हायर चार्ज है, चार्ज ज़्यादा हो गया है ना, और साइज़ स्मॉल हो गया। लेकिन चार्ज ज़्यादा हो गया, स्मॉल साइज़ हो गया, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जितने निकलते जाएंगे साइज़ छोटा होता चला जाएगा। चार्ज तो हायर हो रहा है लेकिन स्मॉलर साइज़ हो रहा है। और हाइड्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। क्यों है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसका साइज़ छोटा हो गया तो वाटर पोलर है, पोलर वाटर के साथ ये क्या कर लेगा? बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी हो जाएगी और ये ज़्यादा स्टेबल वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बना ले रहा है वहाँ पे आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अभी अगर ये गैसियस स्टेट में है तो Cu पॉजिटिव स्टेबल है, ध्यान रखिएगा। अगर ये एक मिनट, हाँ, अगर ये गैस स्टेट में है, देखो Cu2 पॉजिटिव, ये गैस स्टेट में Cu पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। एक्चुअली वैसे तो 3D9 4s2 होना चाहिए कायदे से, पर D9 के एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो ये 3D10 और 4s1 के फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 3D10 की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है, तो 3D10 पर रह जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? गैसियस फॉर्म में स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन ना देने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, ना लेने की ना देने की ज़रूरत है, इसलिए स्टेबल हो जाता है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम NH शेल टू द ग्राउंड शेल? ये फार्मूला, इसका फार्मूला होता है N2 माइनस N1 और फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सपोज होते एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि 7th शेल से 2nd शेल में आया, तो 7th तो N2 हो जाएगा और 2 जो हो जाएगा वो N1 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2, फिर 7 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, वैल्यू पुट कर रही हूँ। मान लेते हैं कि 7th शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? 2nd शेल में जंप कर रहा है, तो उस समय N2 7 हो जाएगा और N1 कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा 7 to 5 और मल्टीप्लाइड बाई 5 6 अपॉन 2 30 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 का मतलब 15, तो 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी। तो फार्मूला क्या है? N2 माइनस N1 फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। इससे आपके स्पेक्ट्रल लाइन्स कैलकुलेट हो जाएंगे ईजीली। विच स्पीसी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? सिग्मा और पाई बॉन्ड कौन इक्वल नंबर के कंटेन कर रहे हैं देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। Cn जो है इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो काउंट कर लीजिए, इसमें 2 पाई 2 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 4 तो पाई आ रहे हैं, 1 सिग्मा आ रहा है
नहीं सॉरी, सिग्मा कितने 1 2 3 सिग्मा आ रहे हैं, नहीं है। उसके बाद XeO4, XeO4 ये सब स्ट्रक्चर ना बनाते बनाते सब हैबिट में आ जाते हैं, फिर कोई इशू नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार क्वेश्चंस करके इनके डायग्राम बना के हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके फिर एक क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आते ही आप डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो XeO4 इसका स्ट्रक्चर जो होगा, एक मिनट है, XeO4 का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, क्या होगा, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये है, हमें क्या निकालना है, इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसमें देखिए आपको पाई 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 पाई, एक पाई और एक सिग्मा, 4 पाई और 4 सिग्मा बना रहे हैं, तो इसका मतलब यही राइट आंसर है। अभी CH2CN2 कैसे बनाते हैं, CH2CN2 बना के दिखाऊँ, C बना लीजिए, H, CN2 को वैसे ही बना लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें भी इक्वल नंबर नहीं आएंगे क्योंकि पाई 4 ही दिख रहे हैं, सिग्मा ज़्यादा है ना। और लास्ट स्ट्रक्चर है HCO3, HCO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक C बनाएंगे और यहाँ पे H बना देंगे, एक ही नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक ही पाई आ रहा है, तो ये भी नहीं है, एक ही आंसर था ये वाला XeO4, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल आ रहे थे। विच केसेस आर मोस्ट ईजीली एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस वही गैसेस एडजॉर्ब होती हैं फ्रेंड्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है SO2 का सबसे ज़्यादा 330 केल्विन, तो यही सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा और यही सबसे ज़्यादा इसका लिक्विफिकेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिकल स्मोक अकर इन द प्लेसेस ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मोक, क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, क्लासिकल स्मोक बताती हूँ आज आपको। क्लासिकल स्मोक क्या होता है कि ये कूल एंड ह्यूमिड, C फॉर क्लासिकल, C फॉर कूल एंड ह्यूमिड, ठीक है। इसमें ये जब मतलब ठंडा मौसम होता है तब ये बनता है। इसमें क्या होता है, स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का ही मिक्सचर होता है। क्लासिकल स्मोक जो होता है वो स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, कूल एंड ह्यूमिड नेचर में ये बनता है, ठीक है। तो C फॉर क्लासिकल, C फॉर कूल, ऐसे याद करना पड़ेगा। और फोटोकेमिकल तो आपको पता ही है कि ये कब बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा जब सनलाइट होती है ना, वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट जहाँ होता है वहाँ पर ये बनते हैं। और इसमें एक ब्राउन कलर का फॉगी सा दिखाई देता है शाम के टाइम पर, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तब। और एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूल एंड ह्यूमिड, कूल एंड ह्यूमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथर कैन नेवर बी हाइड्रोलाइज्ड इन, ईथर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम। वैसे तो ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, लेकिन अगर बेसिक मीडियम कभी डाल दिया तो ये कभी भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर इज बेसिक मीडियम। अभी कह रहा है MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स हैज़ द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक्चुअली MABCD टाइप की जो ये है ना ये स्ट्रक्चर है, ये दो तरह से हमें क्या दिखाता है, हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। एक तो टेट्राहेड्रल दिखाएगा और एक स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा। अब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो होता है ये दोनों में क्या होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये टेट्राहेड्रल बनाता है, देखो MABCD टाइप का जो होगा, अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये MABCD जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके जो एंगल्स हैं वो 109.5 के होंगे, सारे के सारे एंगल। और आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कम से कम एक एंगल तो डिफरेंट होना चाहिए, और एक एंगल भी अगर डिफरेंट नहीं होगा तो ओरिएंटेशन नहीं होगा, और ओरिएंटेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ये आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। तो ये तो टेट्राहेड्रल नहीं दिखाएगा,
ठीक है। तो टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि MAP अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, अब मैं ये मैंने टेट्राहेड्रल की बात करी, ये मैं स्क्वायर प्लेनर की बात कर रही हूँ। अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल, ये स्क्वायर क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, क्योंकि वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है। और कितने दिखाएगा? 3 दिखाएगा, ये भी बता दो पहले ही। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। और 2 चीज़ इसमें भी याद कर लीजिए आप, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। अगर ये टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमर दिखा रहा है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये है फैक्ट, ये आपको याद करने पड़ेंगे और किसी भी फॉर्म में ये MCQ में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर से बोलूँ एक बार, कोई परेशानी तो नहीं है। MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो 2 तरह के स्ट्रक्चर बना सकता है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल जो होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें 109.5 डिग्री का एंगल होता है सारे के सारे लिगेंड्स के बीच में। तो उससे क्या होगा कि ये ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा इसमें, है ना, तो जिसकी वजह से ये आइसोमर नहीं बना पाएगा। और लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा। वहीं पर स्क्वायर प्लेनर जो है ये जिसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो ठीक है, आज के क्वेश्चंस यही थे। अब मैं कल फिर आपके पास क्वेश्चंस लेके आती हूँ, तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन, बाय बाय।